आतंक की भाषा आती है। कुछ लोग जो गरीबों को जेल पहुंचवाना चाहते हैं, वो लोग यहाँ पर आकर हमारे समाज को बरगलाने का काम करते हैं। लेकिन उनका जवाब कि आने वाली 5 तारीख को आप कमल का बटन इतना दबाएंगे कि कम से कम 35-40 हजार वोट से हमारी बहन राजकुमारी जीत कर जाएंगी। मुझे पूरा विश्वास है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सबका हृदय से धन्यवाद। जनता को देने का कष्ट करें। उसके बाद अभिषेक गुर्जर जी से निवेदन करूंगा कि 2 मिनट में आप भी जनता के सामने अपना संबोधन दें। सम्मानित मंच पर आसीन सभी विधायकगण, सांसद, नेता और वरिष्ठ कार्यकर्ता, हमारे भाइयों बहनों, मातृशक्ति, आप सभी को प्रणाम। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि योगी सरकार ने हमारी एक महिला को टिकट देके महिला शक्ति को आगे बढ़ाने का जो कार्य किया है, उसके लिए हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। हमारी महिलाएं यहाँ पर उपस्थित हैं और इनसे मैं कहना चाहती हूँ, बहनों, हमारी बहन है मैदान में, इनका साथ देना है और 5 तारीख को आपको अपने साथ हर घर से प्रत्येक महिला को निकाल के लाना है और वोट डलवाने हैं। मेरी यही प्रार्थना है, यही निवेदन है कि हमारे सभी बहन भाई 5 तारीख को जाके वोट दीजिए, क्योंकि जीतने का आधार, जीतने का मंत्र है वोट डालेंगे तभी जीत पाएंगे। और बारंबार यही प्रार्थना। आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद बहन जी। मैं यहाँ पर उपस्थित अपने सभी मोर्चों के जिलाध्यक्ष बैठे हुए हैं, पदाधिकारी, महिला मोर्चा और जो श्रीमती राजकुमारी सैनी जी के साथ में उसी दिन से लगातार अपना महिला मोर्चे की टीम लगी हुई है, उनका भी मैं धन्यवाद देते हुए निवेदन करूंगा अभिषेक गुर्जर जी से। उसके बाद माननीय विधायक मुकेश चौधरी जी का भी संबोधन आपको सुनने को मिलेगा। श्री अभिषेक गुर्जर जी। आज की विशाल जनसभा में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान जी, यहाँ के प्रदेश के महामंत्री आदरणीय अनूप गुप्ता जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय मोहित बेनीवाल जी और मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में सम्मानित मंत्री, सम्मानित विधायकगण, सम्मानित पूर्व विधायकगण और मंच पर सम्मानित प्रत्येक जिम्मेदार व्यक्ति, पदाधिकारी और पूरे खतौली विधानसभा की कोने कोने से आए समस्त भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता, सम्मानित मंच और सम्मानित साथियों, आप सब लोगों को पता है कि पिछले 20 साल से खतौली विधानसभा में कार्य करने का काम आपका बेटा, आपका गरीब परिवार का बेटा अभिषेक चौधरी खतौली विधानसभा में 134 गांव है और 134 गांव के साथ साथ 359 बूथ पे जाने का काम आपके बेटे ने किया। राष्ट्रीय लोकदल मैंने 2015 में ज्वाइन किया और 2015 में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे बुला के कहा कि अभिषेक, हर बूथ से आपकी आवाज आनी चाहिए, धरती बोलनी चाहिए, आपका टिकट फाइनल है। 2015 से लेकर 2017 तक मैंने अपने परिवार को छोड़ने का काम किया और अपने बच्चों से दूर आकर अपने एक बूथ पे जाने का काम किया और 2017 में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मेरा टिकट काटने का काम किया। आपके गरीब परिवार के बेटे ने 2019 में जब चौधरी अजीत सिंह जी यहाँ चुनाव लड़े तो उनके साथ 24 घंटे का काम करने का काम किया और चौधरी अजीत सिंह जी ने मुझे अंतवाड़ा की मीटिंग में कहा कि अभिषेक, 2022 में तुम्हें चुनाव लड़ेंगे, तुम तैयारी करो। मैंने सोचा आपके परिवार के बेटे ने कि जयंत चौधरी ने एक तो हाँ कर ही रखी थी, अब अजीत सिंह जी ने भी हाँ कर दी, तेरा टिकट पक्का। तो सम्मानित मेरी राजनीतिक हत्या, सम्मानित साथियों, मेरी राजनीतिक हत्या करने का काम 2022 में राष्ट्रीय लोकदल ने किया और इस उपचुनाव में राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने 13 तारीख को मेरे से रैली कराने के बाद मेरा टिकट करने के साथ साथ राजनीतिक हत्या करने के साथ साथ मुझे आत्महत्या की ओर धकेलने का काम राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया। उस रात कल रात को जब आपका बेटा, आपके गरीब परिवार का बेटा आत्महत्या करने जा रहा था तो मैं मंच से धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर संजीव बालियान जी को, सोमेंद्र तोमर जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को, प्रदेश अध्यक्ष जी को, क्षेत्रीय अध्यक्ष जी को, जिन्होंने आपके गरीब परिवार के बेटे को मुझे साथ में देने की कोशिश करी, साथ न दी और मुझे आत्महत्या की तरफ जाने से रोका और गरीब परिवार के बेटे को, आपके बेटे को नया जीवन दान देने का काम किया। मैं आपको मन से विश्वास दिलाना चाहता हूँ, मैं अभिषेक, आपके गरीब परिवार का बेटा 24 घंटे भारतीय जनता पार्टी ने जो मुझे जीवन देने का काम किया है, पार्टी का काम करने का काम करूंगा और इस भारी प्रत्याशी
जो ये मदन भैया जो बाहर से आए हैं, इसकी इस भारी प्रत्याशी का इलाज वोट की चोट देकर 24 घंटे पार्टी का काम करेंगे और जब मदन भैया को यहाँ से भगाने का काम करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद भाई अभिषेक जी। हम लोगों ने जो अनुमान लगाया था, मुझे लगता है कि उससे 3 या 4 गुना ज्यादा भीड़ यहाँ पर उपस्थित है और बाहर भी पूरा जाम लगा हुआ है। ये अंडर करंट जो चल रहा है, इसका हमें अनुमान नहीं था। मुझे लगता है कि चुनाव में भी इसी अंडर करंट की वजह से 30,000 से ज्यादा से हमारी प्रत्याशी श्रीमती राजकुमारी सैनी जी की बेटा होगी। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे माननीय विधायक श्री मुकेश चौधरी जी से कि आए और अपना संबोधन। भारत माता की योगी योगी मोदी मोदी योगी योगी। मंच पर उपस्थित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आदरणीय अध्यक्ष श्रीमान मोहित बेनीवाल जी, उत्तर प्रदेश के महामंत्री आदरणीय अनूप गुप्ता जी, हमारे इस क्षेत्र के सांसद और भारत सरकार में मंत्री आदरणीय बालियान साहब, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, हमारे अध्यक्ष जी, हमारे सभी मंत्रीगण, सभी विधायकगण, हमारे यशस्वी तपस्वी आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आगमन, उनका हेलीकॉप्टर आपके अभिनंदन को, आपके उत्साह को देखने का काम कर रहा है। और आज का ये जोश है, आज का जो उत्साह है, निश्चित तौर पर 5 तारीख को कमल का फूल खतौनी में खिलाने का काम करेगा। और साथियों, अभी तमाम साथियों ने अपनी अपनी बात रखने का काम किया। साथियों, याद करो 2017 से पहले का वो समय जब उत्तर प्रदेश के अंदर यही पुलिस थी जो हमें रास्ते में रात को रोक कर कहती थी कि भाई साहब इकट्ठे गाड़ियां लेकर जाना है, अकेले नहीं जाना है, रास्ते में लूट हो जाएगी, रास्ते में कोई गाड़ी छीन लेगा। और ये जो हाईवे है दिल्ली से लेकर सहारनपुर तक, इस हाईवे पर जगह जगह पर पुलिस रात को खड़ी रहती थी और ये कहती थी कि इकट्ठे होकर जाना है। ये भय था पुलिस के अंदर, जनता के अंदर। साथियों, ये जो वोट आपकी है, इसके अंदर बहुत बड़ी ताकत है। 2017 में आपने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने आदरणीय योगी जी को उत्तर प्रदेश की कमान देने का काम किया। और कमान देने के बाद बाबा योगी ने उत्तर प्रदेश के अंदर से बड़े बड़े माफियाओं की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, बड़े बड़े माफियाओं को उनके उचित स्थान पर भेज दिया, बड़े बड़े माफियाओं को जेल भेज दिया और बड़े बड़े माफियाओं को भगवानपुर भेजने का काम किया। ये ताकत आपके वोट की है। साथियों, मुझे अच्छे से याद है 2017 से पहले मैं भी गांव का रहने वाला हूं, किसान का बेटा हूं। जब किसान खेत पर जाता था पानी चलाने के लिए तो रात को हाथ में हथियार लेकर जाता था, इकट्ठे होकर जाता था और गलती से भी यदि गन्ने का मेड़ा गादड़ हिला देता था तो किसान की फावड़ी भी खेत में रह जाती थी, चप्पल भी खेत में रह जाता था, घोड़ा चला आता था। ये भय, ये आतंक गुंडे और माफियाओं का उत्तर प्रदेश में था। साथियों, हमारी बहनें जिनकी इज्जत सुरक्षित नहीं थी, जो 2017 से पहले अब शहर से गांव और गांव से शहर अकेले आने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। याद करो 2017 से पहले गरीब के लिए अनाज पर कैसे लूट होती थी। 2017 से पहले जो अनाज हमें बाबा योगी और मोदी महीने में 2 बार देते हैं, एक बार फ्री और एक बार पैसे से देते हैं, उस अनाज को पहले महीने में